हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। यदि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कंप्लीट हो चुकी है और एसएससी को 4 साल बाद नोटिस भेजा जाता है पुरानी रिजीम के अंदर, तो सेक्शन 147 का प्रोविजो अट्रैक्ट होता है। सेक्शन 147 का प्रोविजो ये कहता है कि यदि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है और आपको उसका सेक्शन 147 में दोबारा असेसमेंट करना है, तो ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो अपने नोटिस में ये बताए कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर को क्या ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया था जो कि असेसमेंट के लिए जरूरी था। तो क्या असेसिंग ऑफिसर की यह जिम्मेवारी है कि वो अपने नोटिस के अंदर इस बात को क्लियर करे कि एसएससी ने कौन सी ऐसी बात पहले छुपाई थी, या यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई नया मटेरियल आया है जिससे असेसिंग ऑफिसर को यह पता चलता है कि एसएससी की कोई इनकम एस्केप हुई, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर भी यदि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है, तो क्या ऐसे केस में भी एओ को अपने नोटिस के अंदर एसएससी को यह बताना जरूरी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन एसएससी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट के दौरान एओ से छुपाई। यही चीज बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में सामने आई। प्रेजेंट केस में एसएससी को कोई कंपनसेशन मिला था डैमेजेस के लिए, और जब एसएससी अपनी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट करा रहा था तो एसएससी ने इस कंपनसेशन के बारे में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन किया था। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट पूरी कर दी गई और इस अमाउंट को असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स नहीं किया। बाद में 4 सालों बाद एओ ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के से इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए दोबारा एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस असेसमेंट करने के लिए भेज दिया। एसएससी ने ऑब्जेक्शन फाइल किए। एसएससी का यह कहना था कि जो नोटिस है उसके अंदर यह मेंशन होना चाहिए सेक्शन 147 के प्रोविजो के मुताबिक कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट में क्या ऐसी चीज एओ को नहीं बताई कि अब असेसिंग ऑफिसर को दोबारा असेसमेंट करनी पड़ रही है। एओ ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन उनको एसएससी के फेवर में डिसाइड नहीं किया। इसलिए एसएससी इन सेक्शन 148 के नोटिस के अंगेंस्ट जो है रिट में गया। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई की इस मैटर की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई नया टेंजिबल मटेरियल है जो कि यह सजेस्ट करता है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, लेकिन 2 कंडीशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली, एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुका है और नोटिस 4 सालों के बाद दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर को अपने रीजंस में यह डिस्क्लोज करना है कि एसएससी ने अपनी पुरानी असेसमेंट में एओ से कौन सी ऐसी बात डिस्क्लोज नहीं की या छुपाई जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर को अब असेसमेंट करनी पड़ रही है। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट का यह कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस रिकॉर्ड किए हैं वो एसएससी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लेकर के किए हैं, उसके पास कोई टेंजिबल मटेरियल नहीं है। ये केस जो है वो क्लियर कट चेंज ऑफ ओपिनियन का केस है, और इस केस की जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि एओ के पास कोई अलग टेंजिबल मटेरियल भी होता तब भी एओ को अपने रीजंस के अंदर यह खुलासा करना चाहिए था कि एसएससी ने पुरानी असेसमेंट के अंदर यह चीज नहीं बताई जिसकी वजह से उसको दोबारा असेसमेंट का नोटिस भेजना पड़ रहा है, और इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस नोटिस को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड
वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 463 ITR पेज नंबर 574 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का जजमेंट 15 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।